चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, पहली बात, अगर ऐसे इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो इसमें अगर हम ये कह रहे हैं इफ़ a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो हम बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये आपको याद रखना है। इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसको हम, और साथ में हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, लिख लिया सब लोगों ने? नो सर, बस लिखो लिखो फटाफट। साथ साथ लिखते चलो और इस तरह से चलो कि याद भी हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा आपको याद ना करना पड़े। अगर अभी ध्यान से समझोगे और ध्यान से करोगे तो याद भी होता चलेगा। ठीक है जी, लिख लिया रोहित? यस सर, लिख लिया। बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं ना। हाँ नहीं ठीक है, ये बात भी सही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कायदे से तो नोट्स होने चाहिए बच्चों के पास, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इफ़ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं पैरेलल या फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। इस सिचुएशन में हम ये बोलते हैं। ठीक है जी। फिर तीसरा है इफ़ a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 और इक्वल है c1 by c2, तीनों इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, और अगेन इट विल बी कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब नहीं, इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक कंडीशन होती है, ये वाली। कंसिस्टेंट का मतलब हैव सॉल्यूशन, भले ही इनफाइनाइट है लेकिन सॉल्यूशंस तो हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ले रहे हैं, गेट रेडी सबके सब। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड के इफ kx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 have unique solution, यूनिक सॉल्यूशन। चलो बताओ ज़रा के क्या होगा ताकि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नॉट इक्वल टू 0। जिसका आंसर आएगा बस डन बोलते जाना कि हो गया। ठीक है, ओके। बाकी लोग, सौम्यल आपका हो गया? ओके ओके। अर्जुन आपका भी हो गया? सर डन। ओके गुड, ठीक है। यस सर डन। तो अब देखो ज़रा, जिसका नहीं हुआ वो देख लेना। तो a1 by a2, a1 क्या है x के साथ, वेरी गुड शाबाश। x के साथ क्या है k, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर क्या आ रहा है बताओ ज़रा, कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो ये लगाएंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, b1 इज़ -1 एंड b2 इज़ -2। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। 6 को उधर ले जाएंगे तो 6/2 यानी k नॉट इक्वल टू 3। ये मेरा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड k if 2x plus 3y equals to 5 and 4x plus ky equal to 9 have 9 की जगह यहाँ 10 have infinite solution। ऑप्शन नंबर A 1, B is 3, C is 6 and D is 0। चलो बताओ, करिए। ऑप्शन मत बताना, सिर्फ ये बताना है किसका डन हुआ है। डन, ठीक है। और कोई बताइए बच्चों, और किस किस का हो गया डन? ठीक है, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो a1/a2 ये लगेगा इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, बढ़िया। तो 2/4 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू 5/10 कर लो। तो यहाँ से k आपका 6 आ रहा है क्या? पहले दो को लेंगे, इन दोनों को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। जिसको नहीं आया समझ, 2k और 4 को उधर ले जाओ 12, तो k हमारा 6 आ गया। तो आंसर इज सी। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल्स टू 21। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको a और b बताना है। फर्स्ट ऑप्शन a इज़ 1, b इज़ 5। सेकंड ऑप्शन a इज़ 5, b इज़ 1। थर्ड ऑप्शन a इज़ -1, b इज़ 5। फोर्थ ऑप्शन a इज़ 5, b इज़ -1। चलिए करिए, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? और किसका हो गया बच्चों, बताइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ऐसे होगा a ओवर नहीं नहीं, आंसर नहीं बताओ बच्चे। 3/2a माइनस बी। सैम, आप क्या कह रहे हो? ए और बी आपको ऑप्शन दिख नहीं रहे? ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा? ऑप्शन में a1b5, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना है। क्या कर रहे हो आप? कहाँ ध्यान है आपका? ये इक्वेशन आ गई आपके पास। सबसे पहले यहाँ तक चेक करो सही है कि नहीं है। तो आपके पास जब MCQ आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास आ गया 2/a प्लस बी 3/2a माइनस बी इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/3। तो अब आप चाहें तो सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन में से ही आंसर डाल के देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, a की जगह 1 डाला, b की जगह 5,
तो अगर मैं a की जगह 1 और b की जगह 5 डालूँगा तो ये आप चेक करो ये सॉल्व होके क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 2/6 यानी 1/3 इसके इक्वल आ जा रहा है। सही है। यहाँ पर a की जगह 1 b की जगह 5 डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसको डाल के देख लो, a की जगह 5 b की जगह 1, तो इससे आ जाएगा। तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, यहाँ पर डालेंगे तो क्या आएगा 3, ये 10 हो गया और ये 1 हो गया, तो 9, 3/9, तो ये भी कट के 1/3 आ रहा है। तो यहाँ से मैं ऐसे ऑप्शन से ही आंसर बता सकता हूँ। एक तरीका तो ये है, जिस बच्चे को सॉल्व करने में दिक्कत है तो सिंपल फॉर्मूला लगाया और ऑप्शन में से ही वैल्यू डाल के हम देख लेंगे कि कौन सा करेक्ट है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सॉल्व कर लो आप इसको। a प्लस बी इज इक्वल टू 1/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस बी। एक इक्वेशन आ गई। और फिर इसको ले लो 3/2a माइनस बी इक्वल्स टू 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बनेगा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ये इधर जाएगा और ये टर्म इधर जाएगी, तो 9 इज इक्वल टू 2a माइनस बी। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इसको इसके साथ लिखा और दोनों को मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने से लेफ़्ट साइड पे आ गया 15, राइट साइड पे आ गया 3a, तो a आपका आ गया 5 और a का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो b आपका 1 आ गया। बस ख़त्म, आ गया आंसर। आया सबको समझ? ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस वाई। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कभी मुझे पता ही ना चले कि नेट चला गया। तो k-1 y इक्वल्स टू 2k+1 और इसमें कह रहा है इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट, तो आपको फाइंड करना k का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। चलो करिए फटाफट और जिसका हो जाए डन बोलिए। पिछला क्वेश्चन सबका हो गया था? अरे किसका? नवीन, ये आपका हुआ है? आप क्या कर रहे हो भाई? आज बड़ा मैजिकली फटाफट फटाफट कर दे रहे हो, कैसे कर रहे हो आप? अच्छा। हम्म, सॉल्व करा है ना या ऐसे ही कर रहे हो? ओके फाइन। आप चाहें तो फिर से इसमें भी ऑप्शन डाल करके चेक कर सकते हैं। दृष्टि आपका हो गया? बढ़िया। तो शाइनी आप बोलो। 2k-1, 1/k-1 और 1/2k+1 ऐसे आएगा। तो अब आप k का वैल्यू डाल के देख लो कि किसके लिए सब में सेम आ रहा है। यहाँ पे 1 डालेंगे तो 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 डालेंगे तो बात नहीं बनेगी। 0 डाले हैं कंसिस्टेंट, अच्छा इनकंसिस्टेंट है, थर्ड वाला नॉट इक्वल टू होगा। तो -1 डालेंगे तो ये -3, -1 डाल के भी नहीं आ रहा, 2 डालेंगे तो 4 माइनस, हाँ ये 1 आ गया, 1 2 डाल के आ रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया। अगर मैं k की जगह 2 डालूँगा तो ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, तो 1 0 -1 डाल के नहीं आ रहा, तो मैं सीधा 2 डाल लेता हूँ। 2 डाल के आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, उसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो ऐसे हो जाएगा 3k-1 इक्वल्स टू 2k-1। तो ये आ गया 3k-3 इक्वल्स टू 2k-1। 2k को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो k हो गया, तो 3 - 1 2 आ गया आंसर। खत्म। ठीक है जी, हो गया सबका? करो जल्दी करो बेटा।
जिसका हो गया ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो, जिनका हो गया क्वेश्चन लिख लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ठीक है बच्चे, फॉर्म्ड बाय लाइन x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1 with coordinate axis, with coordinate axis। ऑप्शन नंबर ए हाफ ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी 2ab, ऑप्शन डी 1/4ab। चलो करो, बताओ जरा क्या आंसर है। आंसर कैसे नहीं आया समझ? इस लाइन, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये ग्राफ बनाओगे तो कैसे जाएगी, ये कुछ इस तरह से जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी वो पॉइंट हमें मिल जाएगा, वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल का जो एरिया बन रहा है इसका एरिया मुझे बताना है। अब आया समझ? तो पहले लाइन ड्रॉ करो। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार एक्स को ज़ीरो ले लो और एक बार वाई को ज़ीरो ले लो, तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। बना बच्चों आप लोगों का? किसी का आया आंसर? देखो चलो, इसको मैं कर रहा हूँ, इसके जैसा अगला आप करना। पहले पुट करिए एक्स को ज़ीरो, तो ये जो एक्स वाली टर्म है ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ऐसे बचेगा दिस इज इक्वल टू 1। तो b को राइट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ से आ गया y इज़ b। तो पॉइंट आया हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, शाबाश, ये आंसर है। फिर आप y को ज़ीरो पुट करो, तो y को ज़ीरो पुट करेंगे तो y वाली टर्म मेरी ज़ीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, x अपॉन ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x आ गया a, तो पॉइंट आ गया a कॉमा ज़ीरो। तो अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ऐसे बनेगा। x एक्सिस पे हो गया a कॉमा ज़ीरो, y एक्सिस पे हो गया 0 कॉमा b। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a हो गया क्योंकि पॉइंट a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस b हो गया। तो अब एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया होता है। तो बेस मेरा क्या है, ये बेस है, हाफ ए बी आंसर। हाँ ये हाइट हो गया, तो इट इज़ हाफ ए इंटू बी। ये मेरा आंसर आ गया, खत्म। ठीक है जी। चलो, जिसको ये आ गया समझ, अब ये वाला क्वेश्चन करिए। फाइंड एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। बल्कि और ट्विस्ट दे देते हैं, माइनस कर देते हैं इसको। चलो अब बताओ क्या होगा आंसर। अच्छा, माइनस हो सकता है एरिया कभी? हम्म, बाकी लोग बोलो।
हुआ किसी का 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो फिर से वही, पहले x को 0 ले लो, 3, x को 0 ले लेंगे तो क्या आएगा पॉइंट, y आ गया -2, तो पॉइंट हो गया 0 -2। फिर y को आप 0 ले लो तो 2x इज इक्वल टू 6 हो गया, x हो गया 3, पॉइंट हो गया 3,0। हाँ, तो अब इनको प्लॉट करो, +3 ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता बेटा कभी। 0 -2, देखो मैं बता रहा हूँ, 0 -2 ये हो गया और 3 0 ये हो गया, तो इसको आप ज्वाइन कर लो ऐसे। तो अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस ये हो गया 3, और यहाँ से ये लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम 2 लेंगे, ठीक है ना, -2 नहीं लेंगे। तो इसलिए एरिया क्या होगा, हाफ बेस हो गया 3 इंटू 2, तो 3 आएगा, इसलिए 3 आएगा बस। अब आया समझ क्यों ऐसा है, बस ठीक है। चलो मैं आज क्लास यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूँ।